हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन स्टडीज। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि ऑनलाइन स्टडी करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ओवर द ऑफलाइन स्टडीज। क्या बेनिफिट एक्स्ट्रा आपको मिल सकते हैं ऑनलाइन स्टडीज में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव केजरीवाल और मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट डॉक्टर हूं। और मैंने पिछले कुछ सालों में हजारों से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है। मेरी लगभग 18 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैंने नीट में बहुत सारी रैंक प्रोड्यूस की हैं, जो उनमें से कुछ रैंक्स मैंने यहाँ मेंशन की हैं। मैं खुद एएफएमसी, राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट और ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट क्वालिफाइड हूं, जिसको आजकल नीट के नाम से जाना जाता है। और अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर हूं। देखो बच्चों, ऑनलाइन का सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, आप अपनी पढ़ाई कहीं से भी कर सकते हो। ऑफलाइन की तरह आपको किसी एक लोकेशन पर जाकर अपनी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। आप एक पेड़ के नीचे बैठ के भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो। जबकि ऑफलाइन क्लास में आपको एक सेंटर पे जाना होता है पढ़ने के लिए। अगर आपको पढ़ना है तो आपको एक निश्चित समय पर उस सेंटर पे जाना पड़ेगा, वरना आप पढ़ाई नहीं कर सकते। यहां आप अपनी पढ़ाई कभी भी कर सकते हो, समय की पाबंदी नहीं है। और कहीं भी कर सकते हो, जगह की पाबंदी नहीं है। अगर आप उस सेंटर तक नहीं पहुंच सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर बैठ के पढ़ो। ऑफलाइन स्टडीज में आपको जाना पड़ता है, ऑनलाइन में इनफैक्ट आपको किसी भी सेंटर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने घर बैठ के पढ़ाई करो। दूसरा बेनिफिट जो आपको ऑनलाइन स्टडीज में देखने को मिलता है वो है नो ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड। आपको किसी भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है। बच्चों, ऑफलाइन क्लास में जाने के लिए आपको बस, टेम्पो, ऑटो, खुद की गाड़ी, पापा की गाड़ी या किसी दोस्त की गाड़ी के साथ जाना पड़ता है। इससे नंबर वन, आपका समय खराब होता है आने जाने में। आपका आने का टाइम और आपके जाने का टाइम, ये टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है, जहां आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो। अगर आपने 1 घंटा आने जाने में लगा दिया रोजाना, तो आपके दिन में 22 घंटे ही रह गए, क्योंकि रोज 2 घंटे आप कोचिंग में आने जाने में खराब कर रहे हो। पर ऑनलाइन स्टडीज में आपका वो समय बिल्कुल बच जाता है। तो आपके पास दूसरों से पढ़ने के लिए ज्यादा समय उपलब्ध है, प्लस आपका पैसा भी बचता है, क्योंकि आने जाने में आपके पैसे भी लगते हैं। थर्ड, यू डोंट नीड टू कैरी हैवी बैग्स। ऑनलाइन में आपको कोई बैग अपने कंधे पे लाद के घूमने की जरूरत नहीं है। आप अपने नोट्स अपने फोन में, अपने टैबलेट, अपने लैपटॉप में बना सकते हो। वो नोट्स बनाने के लिए आपको बस फोल्डर्स बनाने होंगे। जितनी भी क्लासेस हम लाइव आपकी ले रहे हैं अनअकैडमी पर, उन सभी क्लासेस के नोट्स क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं। आप जाइए, क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद रिकॉर्डिंग पे जाइए, वो नोट्स डाउनलोड कीजिए और उसको फोल्डर में डाल दीजिए। इस तरह वर्चुअल फोल्डर में आपके वर्चुअल नोट्स तैयार होते जाएंगे। साल के एंड में आपके पास सारे टॉपिक के नोट्स अपने फोन में होंगे। आपको पढ़ने के लिए अपनी किताबें अपने साथ लाद के ले जाने की जरूरत नहीं है। जहां आप जाओगे, आपके फोन में आपके नोट्स आपके साथ जाएंगे, या टैबलेट में या लैपटॉप में आप इस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखो बच्चों, हर बच्चे के पढ़ने की स्पीड एक जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे किसी एक टॉपिक को एक बार में समझ जाते हैं, दूसरा बच्चा उसी टॉपिक को 3 बार में समझ रहा है। पर वही बच्चा किसी दूसरे टॉपिक को एक बार में समझ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक टॉपिक अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, इसका मतलब आप पढ़ाई में कमजोर है। आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आने के पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि पर्टिकुलरली उस टॉपिक में आपको थोड़ा ज्यादा वक्त चाहिए। ऑफलाइन पढ़ाई किसी एक बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो अपनी स्पीड से चलती है। वो ना किसी के लिए तेज होती है, ना किसी के लिए धीमी होती है। पर ऑनलाइन पढ़ाई को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आपके लिए रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। अगर कोई टॉपिक आपको एक बार में ढंग से समझ में नहीं आया, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देख लो, तीसरी बार देख लो। आपको हो सकता है वो टॉपिक 2 बार में अच्छे से क्लियर हो जाए, 3 बार में अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कल तक जिस टॉपिक में आपको डाउट होता था और आप छोड़ देते थे कि यार अब मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे को तो समझ में नहीं आया, अब आप उसको दोबारा पढ़ के एक अटेम्प्ट और ले सकते हो, तीसरी बार पढ़ के एक कोशिश और कर सकते हो। जब आप उसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ढंग से समझ में आ ही जाएगा। ये केवल ऑनलाइन में ही पॉसिबल है, ऑफलाइन में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखो बच्चों, पर्सनली मैं ये मानता हूं कि सोशली जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा छुट्टी हमेशा अपनी खुशी से ही करता हो। कई बार उसकी छुट्टियां मजबूरी में भी हो जाती हैं। आपको कहीं जाना पड़ गया, कोई ट्रेजेडी हो गई, मिसहैपनिंग हो गई, कोई परिवार में काम हो गया, कोई फंक्शन हो गया, जिसकी वजह से आपने छुट्टी ले ली। अब वो छुट्टी लेने के बाद वो छुट्टी किसी भी तरह से कवर अप नहीं हो सकती ऑफलाइन में। अगर मान लीजिए आप बीमार हो गए और आपने 5 दिन छुट्टी ले ली स्कूल से, या आप 5 दिन अपनी कोचिंग नहीं गए, अब 5 दिन की पढ़ाई आपकी टोटल लॉस है। आपको लगता है कि आपकी 5 दिन में अगर रोजाना 4-4 क्लासेस होती हैं, तो 20 क्लासेस आपकी सारे टीचर्स मिलकर कवर करेंगे अकेले अकेले। एक टीचर अकेला
आपको 5 घंटे अकेले बच्चे को बैठ के पढ़ाएंगे, ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है टीचर के लिए भी। रोजाना इतने बच्चे एब्सेंट होते हैं, अगर हर बच्चा टीचर से ही उम्मीद करे कि सर मुझे आप जो एब्सेंट हुआ था वो पूरा वैसे ही जैसा आपने क्लास में पढ़ाया था 1 घंटे आप मुझे बैठ के पढ़ाओ, वो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। पर ऑनलाइन में आपको ऐसा किसी भी काम को करने की जरूरत नहीं है। यू सिंपली गो टू द रिकॉर्डेड क्लास एंड वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर। आपकी जितनी भी क्लासेस मिस हुई हैं वो हमेशा दे विल बी ऑलवेज रिमेन एट योर डिस्पोजल। एक बटन क्लिक के आपसे दूर रहेंगे, आप उस क्लास को कभी भी देख सकते हो। पर्सनली अगेन मैं मानता हूं कि ऑनलाइन पढ़ना इज कंपैरेटिवली मोर इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। आप ऑनलाइन के अंदर क्विजेस क्रिएट करते हैं, हम बच्चे से ऑनलाइन क्विजेस क्रिएट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, स्मार्ट टेक्निक पे हम बच्चे को पढ़ाते हैं। ये सारे पढ़ाई करने के वो मेथड्स हैं जो स्टूडेंट को नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते। तो अगेन यहां फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस आपको एक सुपीरियर एज लेती हुई मिलती हैं ऑनलाइन क्लासेस के, ऑफलाइन क्लासेस के कंपैरिजन में। आप अपनी खुद की लैंग्वेज में नोट्स क्रिएट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से अपने नोट्स बना सकते हो इन योर ओन लैंग्वेज, राइटिंग में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में। दोनों तरह के नोट्स बनाने की फैसिलिटी आपको मिलती है ओनली एंड ओनली ऑनलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास में आप केवल एक डायरेक्शन में नोट्स बना सकते हो अपने, आपको पीडीएफ में नोट्स बनाने की फैसिलिटी नहीं मिलती। पर ऑनलाइन में आप अपने नोट्स पीडीएफ में भी कैरी कर सकते हो, ये नोट्स आपके साथ पीडीएफ में भी चलेंगे। देखो बच्चों, पर्सनली मैं ये कहता हूं कि पढ़ाई हमेशा एक पर्सनल अफेयर है और कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडीज ग्रुप में नहीं होती। आप कभी भी ग्रुप स्टडीज में नहीं जाते। ग्रुप स्टडीज में आपका वेस्टेज ऑफ टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो लगातार और काफी सारी क्लासेस आप ऑनलाइन में लेते हो तो आपको अकेले पढ़ने की आदत डलती है, क्योंकि आप अपने फोन में, टैबलेट, लैपटॉप में अकेले बैठ के पढ़ते हो। ऑनलाइन पढ़ाई कभी भी ग्रुप में नहीं होती, तो आप में एक हैबिट डेवलप होती है ऑनलाइन अकेले पढ़ने की, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर दी स्टूडेंट्स इन दी लॉन्ग रन, ताकि वो अकेले पढ़ने की आदत उनमें धीमे धीमे पड़ती जाती है। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर से स्टूडेंट का इंटरेक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चा कई बार शर्म के मारे ये पूछ नहीं पाता कि सर मैं ये पूछना चाहता हूं, लेकिन उसको लगता है कि मैं क्लास में ये पूछूंगा तो बाकी दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो अपने डाउट्स खुल के नहीं पूछता। लेकिन ऑनलाइन क्लास में बच्चे खूब अपने डाउट्स पूछते हैं। आप में से जो बच्चे हमारी क्लासेस में आ भी रहे हैं वो भी लगातार ये देखते हैं कि बच्चे ऑनलाइन में लगातार अपने डाउट्स पूछते हैं। तो एक टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन जो होता है ऑनलाइन क्लासेस में वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। एंड ऑनलाइन क्लासेस आर मोर रिवॉर्डियस, स्टूडेंट्स को कंपैरेटिवली ज्यादा रिवॉर्ड मिलते हैं और स्कॉलरशिप्स के चांसेस मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, अनअकैडमी हर हफ्ते संडे को पेपर कराती है, कॉम्बैट या फिर प्रोडिजी, जिसमें स्टूडेंट्स को खूब प्राइजेस जीतने के ऑफर मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स, कैश प्राइज, गिफ्ट्स, रिवॉर्ड्स। ये कंप्लीटली रिवॉर्डिंग है और इसमें बैठने के कोई चार्जेस नहीं होते, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। ऑनलाइन में इस तरह की फैसिलिटी स्टूडेंट्स को पहले नहीं मिलती थी। एंड इन द एंड ऑफ डे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज वेरी अफोर्डेबल टू योर पॉकेट। ऑनलाइन स्टडीज बहुत अफोर्डेबल है। आज आप किसी भी बड़ी कोचिंग में पढ़ने जाते हैं इंडिया में, आईआईटी या मेडिकल जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए, तो 1.5 से 2 लाख रुपए मिनिमम आपको फीस देनी पड़ती है। जबकि अनअकैडमी पर 1 साल की पढ़ाई बहुत अच्छे टीचर्स से विद द कंप्लीट लिबर्टी के आप अपने मनपसंद टीचर को चूज करके क्रीम टीचर्स से आप अपनी पढ़ाई कर सको, दैट कॉस्ट समवेयर अराउंड 40,000 रुपीज, 35,000 रुपीज, 35,000 से 40,000 रुपए में बच्चा 1 साल तैयारी कर सकता है अपने घर बैठकर। उसे कहीं आने जाने का पैसा भी नहीं देना, किसी किराए के कमरे का पैसा नहीं देना, हॉस्टल का पैसा नहीं देना, मेस का पैसा नहीं देना। तो इट इज वेरी मच अफोर्डेबल ऑल्सो। ठीक है बच्चों, तो एक छोटा सा सर्वे था मेरा, छोटा सा एक स्टडी था ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। आगे ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन करें, केमिस्ट्री मेड इजी बाय जीके, केमिस्ट्री मेड इजी बाय जीके। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। अनअकैडमी में मेरी फ्री क्लासेस से जुड़ने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे आएं, वहां आपको मेरी क्लासेस के लिंक रेगुलरली मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।